ये रहा एक एग्जाम्पल प्रोग्राम। जब हम स्ट्रिंग यूजर से इनपुट करा रहे हैं तो जैसे हम स्कैनफ को अभी तक यूज करते आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं प्रोग्राम को, और इसी प्रोग्राम को मैं अभी बना के रन करके आपको दिखाता हूं। ओके, तो यहाँ कोड ब्लॉक्स में मैं कोडिंग करने जा रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने बनाया मेन के अंदर मैंने एक एरे बना लेता हूँ। ओके, एरे का नाम क्या रख लें, str, और इसके अंदर ये 10। ओके, और यूजर से हम कुछ स्ट्रिंग इनपुट करा रहे हैं। आप चाहे तो यहाँ पे साइज थोड़ा और ज्यादा ले सकते हैं। ओके, printf एंटर अ स्ट्रिंग या एंटर योर नेम। यूजर से बोला उसका नाम एंटर करे क्योंकि वो एक स्ट्रिंग होती है। इसमें %s लगाएंगे और हम जानते हैं कि स्कैनफ में तो एड्रेस ऑफ ही लगता है, str0। ठीक है, अब जो स्ट्रिंग इनपुट हुई है उसको कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराते हैं। हमने लिखा हेलो और %s, तो हेलो प्रिंट होगा और %s की जगह स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी। स्ट्रिंग कौन सी, जो str में। आप केवल str भी लिख सकते हैं और एड्रेस ऑफ str0 भी लिख सकते हैं। यही चीज आप स्कैनफ में भी कर सकते थे। ओके, ये गेट ch लिखा, ये प्रोग्राम है। अब सिर्फ इस प्रोग्राम को मैं रन करके आपको बताता हूं। देखिए क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले रन होगा तो स्क्रीन पे प्रिंट होगा एंटर योर नेम। आप देख सकते हैं यहाँ इसी तरीके से लिखा हुआ है। मान लीजिए मैंने नाम एंटर किया अमित, आप देख सकते हैं आउटपुट आया हेलो अमित। यानी जैसे आपने नाम एंटर किया अमित तो वो स्कैनफ के चलने से str में चला गया और हेलो अमित फिर हम प्रिंट करवा रहे हैं। चलिए एक बार और इसको रन करके देखते हैं, सेम प्रोग्राम को। ये मैंने फिर से रन किया है, आप अगेन देख सकते हैं। सबसे पहले प्रिंट हो रहा है एंटर योर नेम, जैसे मैंने एंटर किया अमित शर्मा। अभी एंटर करता हूं तो क्या होगा, ओके हेलो अमित प्रिंट हो रहा है, जबकि प्रिंट क्या होना चाहिए था, हेलो अमित शर्मा। तो अब गलती किसकी है, प्रिंटफ की या स्कैनफ की? तो यहां गलती है स्कैनफ की, प्रिंटफ की कोई गलती नहीं है। प्रिंटफ वही प्रिंट कर रहा है जो एरे में स्टोर हुआ है। तो हमने अगर इनपुट के रूप में अमित स्पेस शर्मा दिया था तो स्कैनफ ने क्या पूरा नाम स्टोर नहीं किया है एरे में, केवल अमित स्टोर किया है? यस, केवल अमित स्टोर किया है, शर्मा स्टोर ही नहीं हुआ है। अब ऐसा क्यों हुआ है उसको समझते हैं। तो दोस्तों स्कैनफ का कुछ ड्रॉबैक्स हैं। स्कैनफ इज नॉट केपेबल टू इनपुट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग। ऐसी स्ट्रिंग जिसमें एक से ज्यादा शब्द होते हैं स्कैनफ उसको इनपुट नहीं कर पाती। इनफैक्ट कोई एरर भी नहीं आएगी, जो पहला वाला वर्ड है केवल उसी को स्कैनफ की मदद से हम इनपुट कर पा रहे होंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कैनफ की नजर में बाय डिफॉल्ट 3 डिलिमिटर्स होते हैं। कौन कौन से, स्पेस, टैब या इंटर। यानी ये वो 3 स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं जिनको स्कैनफ डेटा नहीं मानता, बल्कि डेटा को सेपरेट करने वाला, डेटा का एंडिंग मार्क बताने वाले सिंबल के रूप में मानता है। तो जैसे आपने लिखा अमित स्पेस शर्मा, हमारी नजर में ये पूरी एक स्ट्रिंग है और इसमें कौन कौन से कैरेक्टर हैं, AMIT, और उसके बाद स्पेस भी एक कैरेक्टर है और उसके बाद शर्मा। यानी ये पूरी की पूरी एक स्ट्रिंग है जिसमें एक कैरेक्टर स्पेस भी है। हमारे लिए वो ये पूरा का पूरा डेटा है, जबकि स्कैनफ कैरेक्टर बाय कैरेक्टर जब रीड करेगा तो स्पेस मिलने पर वो उसे डेटा नहीं मानता बल्कि डेटा का एंडिंग मार्क मानता है। तो उसने जैसे ही देखा कि स्पेस आया है, उससे पहले तक के सारे कैरेक्टर्स यानी कि अमित को उसने कंसिडर कर लिया और आगे की चीजों को वो कंसिडर नहीं कर रहा है क्योंकि उसके हिसाब से डेटा यहां पर एंड हो गया है। तो स्कैनफ क्योंकि इन तीनों को डिलिमिटर मानता है, इन तीनों में से कोई भी आ जाएगा वो इसी तरीके से बिहेव करेगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि हम स्कैनफ को यूज ना करें। एक और फंक्शन होता है गेटs या गेट्स, जो भी आप प्रोनाउंस करें। ये स्कैनफ की जगह पर आप यूज कर रहे हैं और इसमें आपको कोई फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज नहीं करना, जैसे कि हमने स्कैनफ में %s यूज किया था। और यहां पर भी वैसे ही एड्रेस ऑफ str0 लिखना है। हमने जैसे str लिखा है, बात एक ही है, तो str लिखे या एड्रेस ऑफ str0 लिखें। तो गेट्स फंक्शन वही काम कर रहा है जो स्कैनफ कर रहा है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस इसमें है। जैसे गेट्स कैन इनपुट मल्टी वर्ड स्ट्रिंग, स्कैनफ कैन नॉट।
स्कैनफ में क्योंकि स्पेस एक डिलिमिटर होता है, स्कैनफ गेट्स में नहीं होता, इसीलिए गेट्स मल्टीवर्ड स्ट्रिंग को इनपुट कर पाता है। जब तक आप एंटर नहीं प्रेस करेंगे तब तक वो जितने कैरेक्टर्स आपने एंटर किए होंगे उन सब को वो कंसिडर करेगा, चाहे स्पेस क्यों ना हो उसमें। गेट्स कैन इनपुट ओनली वन स्ट्रिंग एट अ टाइम। हाँ, स्कैनफ की मदद से आप एक से ज्यादा % लगा के आप एक से ज्यादा स्ट्रिंग इनपुट करा सकते थे, लेकिन गेट्स की मदद से आप एक बार में एक ही स्ट्रिंग इनपुट करा सकते हैं। अगर आपको 2 स्ट्रिंग इनपुट करानी है तो गेट्स को आप 2 बार कॉल करेंगे। गेट्स कैन इनपुट ओनली स्ट्रिंग्स। आप स्कैनफ की मदद से %d लगा के इंटीजर वैल्यू भी इनपुट करते हैं, %f लगा के फ्लोट वैल्यू भी इनपुट करते हैं, यानी वैरायटी ऑफ डेटा को इनपुट कर सकते हैं। लेकिन गेट्स से सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को ही इनपुट किया जा सकता है। गेट्स में फॉर्मेट स्पेसिफायर की भी जरूरत नहीं होती है जैसा कि स्कैनफ में होता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से यूजर से डेटा इनपुट लेना है। थैंक यू।